if you are not being able to criticize what you love, you are not able to fall in love what you criticize once. ये जो कोट है, मैंने ये देखो पहले से बना हो तो अलग बात है, लेकिन ये अभी मेरे थोड़ा टाइम कल परसों मेरे दिमाग में आया। इसका मतलब मैं समझाता हूँ कि जैसे तुम किसी चीज़ को, जैसे समझ लो तुम्हें कोई चीज़ पसंद है, जैसे कि कोई चीज़ हो गई, कोई पार्टी हो गई, टॉपिक हो गया, कोई साइड हो गई, हर चीज़ पे कोई पर्सन हो गया, हर चीज़ पे ये चीज़ वैलिड है कि तुम अगर किसी इंसान को, किसी कम्युनिटी को या किसी भी चीज़ को, किसी रिलीजन को पसंद करते हो अगर तुम उसे क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते तो पहली बात तो तुम उससे बंधे हुए हो, तुम उसके स्लेव हो। तुम उसके बारे में कुछ, अगर वो गलत भी करेगा तुम उसके बारे में नहीं बोल पाओगे। तो जस्ट ये बात है। और दूसरा इसका जो पार्ट है कि अगर तुम उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते जिससे तुम प्यार करते हो, तुम उस चीज़ के प्यार में कैसे पड़ोगे जिससे तुम पहले एक टाइम पे क्रिटिसाइज़ करते थे। इसका मतलब कि समझ लो हम डेवलप करते हैं, हम टाइम के साथ साथ, आज सबको पता है डेवलप हो रहे हैं, कि जैसे कि हम अपने यहाँ से 1 साल 2 साल पहले वाले को वर्जन को भी देखेंगे, फ़ोटो में कभी दिख जाता है तो लगता है यार क्या था यार, इतनी अकल नहीं थी मेरे में, ये नहीं था वो नहीं था। तो इसमें ये है कि अब हम टाइम के साथ साथ इवॉल्व कर रहे हैं, तो हो सकता है, बहुत होता है, सबके साथ होता है जहाँ तक है, कि हमारी जो वैल्यूज़ थी वो भी चेंज होती हैं। तो कुछ पार्टीज़ हो गई, रिलीजन हो गया, हम इन सबको क्या है बचपन से पकड़ के बैठते हैं या पकड़ाए जाते हैं हमको कि तुम ये वो फलाना ढिकाना। आगे जाके तुम अगर जब इन दायरों में सोचते हो, मेरे को ये लगता है परसेप्शन इज़ ओनली बेस्ड ऑन नॉलेज। तुम्हें जितनी नॉलेज है उस हिसाब से तुम्हारा परसेप्शन बनेगा। और उससे ही बड़ी दिक्कत आती है लोगों में, जो अपना परसेप्शन कभी चेंज नहीं करना चाहते, जो नॉलेज गेन नहीं करना चाहते, नॉलेज को सच नहीं मानना चाहते, जो समझते हैं हमें जो बता दिया वो सच है और ये हमेशा सच रहेगा। बल्कि ऐसा नहीं होता, उन्हें भी बताया होता है उनके पेरेंट्स ने, जिनको लिमिटेड नॉलेज थी। और आज के ज़माने में लिमिटेड नॉलेज नहीं है, अनलिमिटेड नॉलेज है। फ़ोन्स की वजह से, चीज़ों की वजह से हमें जितना चलाना आता है तो हमें आपको नहीं आता है। तो मेनली इस बात का टॉपिक ये है कि तुम अगर, जैसे मैं मानता हूँ, मेरा ये कहना है कि तुम किसी भी चीज़ को साथ हो, तुम किसी भी चीज़ को पसंद करते हो, उसके अपोजिट में भागो। तुम्हें लगता है ये सही है, इसके अपोजिट में जाओ। इसके अपोजिट में जितना भी है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, तुमको मान लो भारतीय जनता पार्टी पसंद है, ठीक है, किसी पार्टी का नाम लेता हूँ, कोई भी चीज़ पसंद है तुमको, उसके अपोजिट में भागो। अगर वो चीज़ सच है तो तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर सच नहीं है तो तुम्हारे सारे भ्रम टूट जाएंगे कसम से। ठीक है, ऐसे एजुकेशन सिस्टम है, टीचर्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं यार। तुम जिन जिनको अपने आइडल मानते हो, बस चीज़ें हैं, उनके अपोजिट भागो। अंधा नहीं, तुम पता है, तुम किसी चीज़ को पसंद करो, उसके अपोजिट भागोगे, उसके बारे में कोई बुरा बोले तुम उसका प्रूफ ढूंढो, वैल्यूबल प्रूफ। अगर सामने वाला सच कह रहा है तो कैसे, ऑफकोर्स तुम्हारी वैल्यू चेंज होगी। अगर इसका मेन जो कोट था, इसका मतलब ये था कि जैसे कि मेनली मैं एक चीज़ को पसंद करता हूँ, लेकिन अगर मैं उसको आगे जाके क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, और हो सकता है मेरे क्रिटिसिज्म से मुझे लगता है कि वो चीज़ गलत थी और वो चीज़ सही थी जिसे मैं एक टाइम पे क्रिटिसाइज़ करता था, तो वो चीज़ एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जितनी एज बढ़ती है, तो मुझे ऐसा लगता है जितनी एज बढ़ती है लोगों की, तो उनके साथ इस हिसाब से मुश्किल हो जाता है अपने आप को गलत मानना, कि मैं गलत कैसे हो सकता हूँ यार, ये तो मैं कब से इसको फॉलो कर रहा था, ये चीज़ गलत कैसे हो सकती है मेरी। काफ़ी लोग ये नहीं कर पाते हैं। तो मेनली अपना परसेप्शन इस चीज़ पे बदलना सीखो, या सीखना चाहिए। मैंने तो ये काफ़ी, मतलब काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, पर इसको एक होता है ना, शब्दों में पिरोना नहीं आता था। तो कुछ टाइम पहले मेरे को, अभी कल परसों 2-3 दिन हो गए होंगे, तो उससे पहले मेरे को ध्यान में आया कि ये चीज़ जो है मेरे को कन्वे करनी चाहिए। इस चीज़ पे मैं काफ़ी सोचा कि तुम्हें अगर इंसान की थॉट प्रोसेस या वैल्यू जाननी है ना, कि कितना ओपन माइंडेड है या फिर कितना वो बंधा नहीं है किसी चीज़ से, तो ये देखना वो किसी भी चीज़ के बारे में ऑफेंड होता है कि नहीं, और किसी चीज़ पे होता है, मतलब सबसे नॉर्मल, सबसे बेहतरीन ऐसा लगता है मेरे को, हो सकता है।
मेनली कोई भी तुमसे कुछ भी बोल रहा है कि भाई मुझे ये पार्टी हो सकती है, अच्छी हो सकती है पार्टी, ये पार्टी अच्छी हो सकती है, ये चीज़ अच्छी हो सकती है, वो चीज़ अच्छी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा है में क्या होता है ना, एक स्टेटमेंट बन जाता है कि ये चीज़ ऐसी है, और जब उसके खिलाफ कोई चीज़ निकलती है तुम्हारे ब्लैक क्लैश आता है कि भाई ये तो गलत है, तू गलत को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि वो हर चीज़ में गलत है, किसी ना किसी वजह से गलत होता है। तो किसी भी चीज़ को एकदम पक्का करके नहीं बोलना चाहिए कि हाँ यही मैं सपोर्ट करता हूँ। अगर तुम बोल रहे हो तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, जो कि मतलब हाँ को आज के टाइम में थोड़ा मतलब लोग लीनियंट हो जाते हैं चीज़ों को लेके, अपने परसेप्शन को लेके बहुत बहुत डटे हुए हैं कि चाहे गलत है तो भाई गलत ही सही है। ज़्यादातर बैल बुद्धि लोग जो होते हैं, और मेनली ये चीज़ मैंने यहाँ नॉर्थ में ज़्यादा देखी है। साउथ वाले तो उससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें उधर थोड़े कम हैं ऐसे लोग, क्योंकि उधर पढ़े लिखे और ज़्यादा हैं थोड़े से, मेरे को ऐसा लगता है। मेनली नॉलेज के बेस में एक बार शायद घूमूंगा, कभी जाऊंगा उस साइड, तो शायद मेरा परसेप्शन चेंज हो। लेकिन अभी जो मुझे ऐसा लगता है शायद ऐसे होंगे वो लोग। तो मेनली यही है, मेरे को नॉलेज गेन करने में बहुत इंटरेस्ट है काफ़ी चीज़ों में। तो आई थिंक आई वांट टू एक्सपीरियंस मैनी थिंग्स। जितने ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू ले पाऊँ ना मैं लाइफ में, उतने ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उतने ज़्यादा मैं प्रोबेबिलिटी से किसी चीज़ के बारे में कह सकता हूँ कि हो सकता है ये चीज़ ठीक हो, 70% प्रोबेबिलिटी अच्छी हो, पर 30% फिर भी रहेगा ना। पूरी तरीके से किसी चीज़ पे भी रिलाई नहीं कर सकते। ये वीडियो ज़्यादा लंबी बन गई, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। बाय।